प्रकृति संसार में जीना है तो आपको बद्दुआ नहीं दुआ चाहिए। तुम जीवों की बद्दुआ ले रहे हो, एक एक बूंद पानी को तरसोगे, क्योंकि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानता है हर व्यक्ति के, मनुष्य श्रेष्ठ है। और तुम्हारी जिंदगी में जल आया तो तुमने नहाने के बाद उसे गंदा कर दिया। जल अभिशाप देता है कि रे दुष्ट, मैं स्वच्छ था, कितनी मेहनत से मैं आकाश में उड़ा था, बरसा था, और तूने मुझे नाली में बहा दिया, गंदा कर दिया, गंदा कर दिया। जो जो स्नान करते हैं, रैकी वास्तु से बता रहा हूं, ये मत समझना कि जीव भी बद्दुआ देता है, ये डिब्बी भी बद्दुआ देती है। यदि मैं इसको गुस्से में फेंक दूं तो ये भी मुझे बद्दुआ देगी। जल को हमने गंदा किया है, जल बद्दुआ देता है, एक एक बूंद पानी को तरसेगा तो मुझे गंदा कर दिया। मैं स्वच्छ जल कितनी तपस्या से बना था, समुद्र का भाप बना, भाप से आकाश में गया, आकाश से तेरे कुएं में आया और तूने नाली में बहा दिया, गंदा कर दिया। मैं कितना निर्मल हुआ था। ये जल की बद्दुआ आप ले रहे हैं। और एक बूंद पानी में विज्ञान के अनुसार 36,450 जीव की हत्या होती है। अब एक बाल्टी में कितनी बूंदें हैं? एक दिन गिन लेना, एक खाली बाल्टी एक भरी रखना, 1 2 गिन लेना। उसमें कितने का गुणा करना है? 36,450 का गुणा करना। इतने जीवों की हत्या करते हो और एक बाल्टी में निपट रहे हैं, कुछ ज्यादा भी लग रहे हैं। अब बोलो, इतने जीवों की हत्या करके तुम एक दिन का स्नान करते हो, क्या पुण्य कमाओगे? कितना पुण्य कमाओगे? कुछ नहीं है महानुभाव, कितना ही करते जाओ, कुछ भी करते जाओ, इस पाप के आगे कोई पुण्य है ही नहीं, सब खत्म है। इतने जीवों की हत्या होती है एक बार के नहाने में, और पानी तो तुम देख लो कितना बहाते हो। तो आज 2 नियम में से एक नियम लेना है। जैन यदि हो तो, करुणा है तो, मेरा भाव है कि तुम्हें जल की बद्दुआ न मिले, क्योंकि व्यक्ति पानी के बिना तड़प जाता है। नरकों में एक बूंद पानी नहीं मिल रही है, प्यास इतनी लग रही है कि सिंधु समान जल पी जाए। कौन पड़े? वही पड़े हैं जो स्नान नहीं कर रहे। जैन कुल में जन्म लेने की बात कह रहा हूं मैं। स्नान तो कर रहे हैं, गंदा करके नरकों में पड़ोगे, पीने को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। डायलिसिस जैसी दशा घुल जाती है, प्यास लगती है, डॉक्टर पीने नहीं देता पानी, 1 लीटर में निपटो सब, तरसते हैं लोग। ये बद्दुआ है तुम्हें। और 36,450 जीवों की प्रार्थना होती है। इसलिए श्रेष्ठ एक मार्ग है, आज के बाद मुगावली में कोई स्नान नहीं करेगा। मुझे तो यही मार्ग पसंद आया तो मैंने तो यही ले लिया। आज 40 सालों का स्नान ही नहीं किया। ये अभिषेक मनुष्य के झगड़े में पड़ो, दुनिया भर के ठंड फंड करो, सुबह झगड़ा करो, अभिषेक करो, भगवान को बता रहो। अपन तो भैया ठीक है, अभिषेक स्नान ही बंद करता हूँ ना, रहेगा बांस न बजेगी बांस। सबसे बढ़िया काम है, बहुत अच्छा। आ जाओ, कम हियर। कौन व्यक्ति है जो स्नान का त्याग करना चाहता? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं।
आज के बाद जिंदगी में स्नान नहीं करोगे। इस पर ध्यान रखना, स्नान नहीं करने का नियम का अर्थ है मुनि बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जो गृहस्थ स्नान नहीं करे वो पापी। आप बड़ी आफत आई, मैं फंसाऊंगा यहां से। स्नान नहीं करोगे तो पापी और स्नान करोगे तो महापापी। अब ठीक है, एक ये बाबा जी बन जाओ। तो स्नान नहीं करने पर भी तुम्हें कुछ बाधा नहीं जाएगी, बिना स्नान के भी तुम भोजन कर सकोगे। और गृहस्थ बिना स्नान के खाना तो छोड़ो, आहार भी नहीं दे सकेगा। अब बोलो, पहला नियम मान है, स्नान का त्याग करना जरूरी। स्नान का त्याग कर सकते हो, घर में रहकर नहीं कर सकते, तो मुनि बन करके स्नान का त्याग कर लो। जिनको आज की बात समझ में आई है कि मैं जल का अभिशाप नहीं लूंगा, इतने जीवों की हत्या नहीं करूंगा, वे श्रीफल चढ़ा के साधु बन जाएं, इसी में फायदा है। सोच लेना, विचार कर लेना अच्छी तरह से। लेकिन ग्रस्त है, बिना स्नान के रह नहीं सकता। अब कोई मार्ग निकालो। जिनवाणी माँ ने एक मार्ग निकाला, जल तुम्हें अभिशाप देगा, इतने जीवों की हत्या करोगे, बस एक काम कर दे तू, मैं जल से तुझे दुआ दिलाऊंगा। बस स्नान करने के बाद 50 ग्राम जल भगवान के ऊपर डाल के गंडोदक बना देते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।